Hey everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. And I do all that in Hindi. मैंने अपना एक एम बनाया है कि मेरे चैनल पे आने के बाद यहाँ से किसी और को वापस जाने की ज़रूरत नहीं है because this channel is all you will need to manifest your wildest dreams. मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ. सो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली आपकी सिचुएशन के ऊपर गाइड करूँ, so you can check the description of this video. You will find each and every detail that is required for you to contact me. Basically मैं 2 तरीके से कोचिंग लेती हूँ, एक इंस्टाग्राम पर और एक गूगल चैट्स पे. So अगर आप इंटरेस्टेड हो so you can connect with me. And yes, let's start with today's video. मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि लोग मुझसे जो भी मुझसे सेशन लेता है वो एक ऐसी चीज़ मुझसे बोलता है जिससे मुझे ये समझ में आता है कि दे डू नॉट बिलीव इन दिस लाइन दैट इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी एंड यू शुड ओनली लुक कि आपकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है. डू नॉट लुक इन द 3D बिकॉज 3D इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओल्डर थाट्स. मतलब 3D आपके ओल्डर थाट्स का ही एक प्रोजेक्शन है. वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वो लोग पूरा सेशन ले लेंगे एंड उसके बाद दे विल बी लाइक बट मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये होगा कैसे. मतलब मेरी सिचुएशन इतनी टफ़ है, इतनी डिफ़िकल्ट है कि ये होना तो मुझे इम्पॉसिबल सा ही लगता है. मतलब इतना कुछ होना होगा, मेरा प्रमोशन होने के लिए मेरे बॉस को मेरे काम को अप्रिशिएट करना होगा, बहुत कुछ करना होगा. एंड इसके अलावा भी और जैसे सिचुएशंस में बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे पास एसपी से रिलेटेड लोग आते हैं. वो बोलते हैं कि मेरा एसपी अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएगा, वो तो अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएगा, हमारी शादी कैसे हो सकती है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको नेविल गौराट के एक कोट से फेमिलियर कराना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने एक 1968 के लेक्चर में बोला था. वो था that if it takes 1 person or 10,000 to aid in the birth of your assumption, they will come. You will not need their consent or permission because the world is dead. And what would be the purpose of asking that people to help you? Simply know what you want, animate the scene, and those playing their parts will begin to move towards the fulfillment of your desire. इसका मतलब है कि अगर आपकी डिज़ायर या आपके अजम्पशन का जन्म होने में, मतलब अगर इस टाइम पे वो अजम्पशन सच नहीं है बट उसको रियलिटी बनाने में, ठीक है, उसको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए अगर एक पर्सन या 10,000 आदमियों को अगर मूव करने की ज़रूरत पड़ी सो दे विल मूव ऑटोमेटिकली. यू डू नॉट नीड देयर कंसेंट. आपको उनके परमिशन या उनके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द वर्ल्ड इज़ डेड. नाउ व्हाट डज ही मीन बाय सेइंग द वर्ल्ड इज़ डेड? इट मीन्स दैट इन योर रियलिटी everyone is playing on your assumptions. That means nobody but you has the free will. आपके अलावा आपकी रियलिटी में किसी के पास भी फ्री विल नहीं होता to do anything apart from what you have decided that they will do. आपको सिंपली क्या करना है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए. आपको एक सीन बनाना है, जैसे कि उन्होंने बोला एनिमेट द सीन, मतलब कि आपको सिर्फ एक सीन बनाना है जिसका मतलब है कि आपकी डिज़ायर इस टाइम पे ऑलरेडी सच है और वो सीन तब हो सकता है जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है. और उसके बाद जिनको भी आपकी उस स्टोरी में पार्ट प्ले करना होगा या फिर उनको आपकी स्टोरी सच करने के लिए कोई भी एक्शन लेना होगा, वो अपने आप ही मूव करेंगे, वो अपने आप ही एक्शन लेंगे टू मेक योर डिज़ायर अ रियलिटी. अब अगर मैं आपको यही अपनी स्टोरी का एग्जांपल दे के बताऊँ, अब चलो मैंने अपनी लव स्टोरी वाला एग्जांपल बहुत बार दे दिया है, ठीक
ठीक है। तो मैं अब आपको एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ जिसमें कि पूरी की पूरी एक कंपनी को मूव करना पड़ा टू मेक माई डिज़ायर अ रियलिटी। अब अगर आपने मेरी एक्सेंचर में जॉब मैनिफेस्ट करने वाली वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन को मूव करने की बात कर रही हूँ। पूरे के पूरे एक्सेंचर को मूव करना पड़ा टू मेक माई डिज़ायर अ रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब मैं अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर चुकी थी, मतलब कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी। ठीक है, मेरी शादी फिक्स होने के बाद सिंस आई वॉज वर्किंग इन पुणे, और उसके बाद जो मेरा इन लॉज का घर था वो था दिल्ली में। तो मैं चाहती थी कि मैं शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मतलब कि वहाँ पे दिल्ली में ही काम करूँ, बट मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम होम, एंड बिकॉज आई न्यू दैट whatever I will assume has to become a reality अगर मैं उसमें persist करती रही तो मैंने क्या किया, I wanted to work from home। और उस टाइम पे जिस कंपनी में मैं काम करती थी, I used to work in an insurance company। और आप जानते हो कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज़ या फिर जो भी इसेंशियल सर्विसेज थी उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं था, उनको परमिट किया गया था कि वो ऑफिस जाके काम करें। एंड मेरी कंपनी तो माशाल्लाह थी, वो तो चाहते ही थे कि हम लोग ऑफिस आके काम करें। तो उनको हज़म ही नहीं होती थी ये बात कि ये हमारे ऑफिस वाले लोग घर बैठ के कैसे काम कर रहे हैं। उनको चाहिए ही नहीं था कि ऑफिस के लोग घर बैठ के काम करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं मेरी फ़ीमेल बॉस थी, तो मैंने उनको बोला कि मैम मेरी अब शादी फ़िक्स हो गई है एंड व्हाट आई वांट कि मुझे या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम तुम्हें नहीं मिलेगा। बट at that point of time I was assuming that I am currently doing work from home। and अगर आपने नेविल के एक कंसेप्ट के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। He has a concept of brazen impudence, मतलब कि हो सकता है आप लोगों ने ये शब्द भी बहुत पहली बार सुना हो, बट he has talked about brazen impudence। इसका मतलब ये है कि डोंट एवर टेक नो फॉर एन आंसर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उस कंपनी में काम कर रही थी और जब मेरी बॉस ने अपने बॉस ने मतलब उनके सुपर बॉस ने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को अप्रोच करने की कोशिश की, बट उन्होंने बोला जब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। सारे के सारे नल्ले थे वहाँ पे, और आई एम सो सॉरी, बट वहाँ पे इंसान को ऐसा समझा जाता था कि क्योंकि वी आर वर्किंग इन एसेंशियल सर्विसेज तो हमें वर्क फ्रॉम होम का राइट नहीं है, और उनको लगता था कि वर्क फ्रॉम होम में इंसान काम नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी उनको अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक सीन डिसाइड किया, क्योंकि मुझे दिल्ली में मैंने फिर ट्रांसफ़र के लिए बात करनी शुरू की। तो मैंने दिल्ली के बॉस को कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने उनको अपना रेज़्यूमे भेजा। उसके बाद एक सीन करना शुरू कर दिया, और उस सीन में ये था कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। मैंने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। पहले आई वाज डूइंग दैट आई एम डूइंग अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद मैंने ये बोलना शुरू किया कि आई गॉट ट्रांसफ़र टू दिल्ली। जब ये मैंने बोलना शुरू किया कि आई एम वर्किंग इन दिल्ली या फिर आई हैव गॉट ट्रांसफ़र टू दिल्ली, तो अगर आप कंपनीज़ का अगर आप सिस्टम जानते हो तो कंपनीज़ में क्या होता है, उसमें इंटरनल ट्रांसफ़र का एक पॉलिसी होता है, जिसमें कि एक इंटरनल ट्रांसफ़र का पोर्टल होता है जिसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको दूसरी लोकेशन पे जॉब मिल सकता है। एंड मैं क्लेम्स में काम करती थी, ठीक है। तो क्लेम्स में क्या होता है कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बिकॉज जैसे सेल्स होता है तो सेल्स के लिए तो लाखों लोग होते हैं काम करने के लिए एक उसमें कंपनी में, बट जो क्लेम्स डिपार्टमेंट होता है हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 106 लोग थे। तो आप सोचो कि वैकेंसीज़ कितनी कम होंगी उस टाइम पे।
तो जिस टाइम पे मैंने ये अज्यूम करना स्टार्ट नहीं किया था दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव गॉट ट्रांसफर टू दिल्ली, उससे पहले उस पोर्टल पे एक भी पोजीशन नहीं थी. जैसे ही मैंने ये अज्यूम करना स्टार्ट किया, मुझे पता लगा कि दिल्ली से एक बंदा रिज़ाइन कर रहा है. फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने बहुत अप्लाई करने की कोशिश की. मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला कि आप वहाँ पे बात कर लो दिल्ली में, और मैंने दिल्ली के बॉस से ऐसे पूछने की कोशिश की कि सर आप मुझे ले लीजिए, और बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड सो आई नीड टू बी इन दिल्ली विद माई इन लॉज. बट ये मुझे बाद में पता चला कि उनकी थिंकिंग ये थी बिकॉज सिंस आई एम गेटिंग मैरिड प्रोबेबली इन फ्यूचर आई वुड ऑल्सो नीड मैटर्निटी लीव्स. सो उन्होंने मेरी जगह मेरे ही एक बैचमेट को हायर कर लिया. मेरा बैचमेट एज इन जिसका मेरे साथ ही कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था उस कंपनी में. एंड अर्लियर ही वॉज वर्किंग इन सेल्स एंड नाउ उसने IJP के थ्रू वहाँ पे अप्लाई किया क्लेम्स में, एंड नाउ ही गॉट सेलेक्टेड. एंड उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन था वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ऑल्दो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन क्लेम्स एंड आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, बट स्टिल उन्होंने मुझे लेने से मना कर दिया. आई डोंट नो मेरी बॉस की ये प्लानिंग थी कि मैं ना जा पाऊँ वहाँ पे, बिकॉज शी वॉज लाइक आई वॉन्ट दीज पीपल इन माई टीम, एंड शी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू सेंड मी टू दिल्ली. और वो ये बहुत बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरा ना हो. तो मैंने सोचा कि वो तो अपनी साइड से कोशिश कर नहीं रही बट मैं करती हूँ. तो उन्होंने शायद कुछ बिठाई होगी तिगड़म और उन्होंने मेरा सब खेल ख़राब कर दिया. तो आई वॉज लाइक इट डजेंट मैटर कि रियलिटी में क्या चल रहा है. आई एम ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. ठीक है, फ्रॉम होम इन दिल्ली. दिस वॉज माई बेसिक अजम्पशन. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक सीन ऐसा बनाया जिसका मतलब था दैट आई हैव गॉट ट्रांसफर्ड टू दिल्ली. ठीक है, मैंने क्या किया, जो वो पोर्टल होता है ना पोर्टल, उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है. पहले स्क्रीनिंग होगी, रिक्रूटमेंट, एंड देन सिलेक्शन, देन हायरिंग. तो ऐसे करके ना एक फ्लो चार्ट बनता है. तो जैसे जैसे आपका वो स्टेप पूरा होता जाता है वहाँ पे ग्रीन डॉट आता जाता है. एंड मैंने क्या किया कि मैंने वही पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैंने इमेजिन किया, और मैंने अपना वो पूरा ग्रीन डॉट हायरिंग के आके उसको बंद किया कि हायरिंग पे ग्रीन डॉट है, दैट मीन्स आई हैव गॉट हायर्ड. और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लोकेशन दिल्ली. और मैंने ये चीज़ शायद कुछ 7 दिन की होगी, और उसके बाद मुझे आता है एक्सेंचर से कॉल. ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं दिल्ली में जॉब्स भी सर्च कर रही थी बिकॉज आई वांटेड टू वर्क इन दिल्ली, और आई वॉज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड. सो आई वॉज लाइक मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूँ कि कहीं मुझे दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाए, ज़्यादा पैकेज पे जॉब मिल जाए. और मैंने वो चीज़ 7 दिन की, और उसके नेक्स्ट वीक मुझे कॉल आता है फ्रॉम एक्सेंचर, एंड दे वर लाइक हम लोग इस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, एंड आई फाउंड योर प्रोफाइल ऑन naukri.com, एंड आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, और लोकेशन बेंगलोर है. बट शी ऑल्सो सेड दैट बट क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सो अभी शुरुआत के कुछ महीने आप लोग वर्क फ्रॉम होम करोगे. सो आई वॉज लाइक वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, आई एम सो डाउन फॉर इट. तो मैंने अपने SP को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आया, एंड ही सेड दैट गो फॉर इट, वर्क फ्रॉम होम है, तुम्हें ऑफिस जाना नहीं, घर से बैठ के आराम से काम कर सकती हो तुम. सो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, एंड विद इन 1 वीक आई गॉट सेलेक्टेड. और वो प्रोसेस इतना स्मूथ था, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ इतनी आसानी से हो रही है. मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ इतनी आसानी से कैसे हुई. एक्सेंचर वालों ने मेरी ही कंपनी, मतलब मेरी ही प्रीवियस कंपनी में से मेरे ही टीम के एक और बंदे को अप्रोच किया था. उनको उस बंदे की प्रोफाइल भी मिली थी, और वो बंदा था जिसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. सो ही वॉज वेरी 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 प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, एंड उनको
क्लेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, मतलब उन्होंने अपना एजुकेशन ही इंश्योरेंस में किया था, तो ही वॉज लिटरली द मास्टर ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स। और मतलब आप देखो, परफेक्ट टाइमिंग देखो, परफेक्ट, इस चीज़ को मैं यही बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला ना कि अगर 1000 लोगों को मूव करना पड़ेगा सो दे विल मूव टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू। उन्होंने क्या किया, मेरे ही टीम मेंबर को अप्रोच किया और उसका इंटरव्यू मेरे से पहले लिया उन्होंने। और क्योंकि उन्होंने उनका इंटरव्यू मेरे से पहले लिया, आई गॉट होल्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो उन्होंने उनसे पूछे। और मेरे इंटरव्यू में उन लोगों ने एक्जैक्टली वही क्वेश्चंस पूछे जो उन्होंने उस बंदे से पूछे थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे क्लेम्स के बारे में इतना नहीं पता था, बट लाइंस ऑफ बिजनेस होते हैं जैसे मरीन और मिसलेनियस और प्रॉपर्टी। सो मैं उस टाइम पे मिसलेनियस हैंडल करती थी एंड आई वॉज नॉट वर्किंग इन मरीन। बट क्योंकि उन्होंने मेरे को सब बता दिया था कि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसके लिए। मतलब मैंने मरीन इंश्योरेंस का सारा कुछ पढ़ लिया था और अच्छे से मैंने हर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया था। एंड मैं लिटरली मतलब टचवुड पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, सो मुझे सारे कंसेप्ट एक दिन में याद हो गए थे। और लिटरली वो इंटरव्यू इतना स्मूथ गया और उन लोगों के ऊपर, एक्सेंचर वालों के ऊपर इतनी अच्छी छाप छूटी मेरी कि दे वर लाइक इसको तो हम ज़रूर रखेंगे। और उसके बाद मेरा विदिन 1 वीक ऑफर लेटर भी आ गया जिसमें मुझे मिला था 100% हाइक। लाइक पहले मेरी सैलरी थी अराउंड 10 lakhs पर एनम, और उसके बाद एक्सेंचर में आई वॉज गेटिंग 20 lakhs पर एनम। एंड आई वॉज लाइक वो मैन व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब जब मैनिफेस्टेशन काम करता है तो वो इतनी आसानी से काम करता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बोला था कि एक्सेंचर हैड टू मूव टू मेक माई डिज़ायर कम ट्रू। वो कैसे? मेरे जिस टाइम पे मैंने ये अज्यूम करना स्टार्ट किया था दैट आई एम परमानेंटली वर्किंग फ्रॉम होम, उस टाइम पे एक चीज़ ऐसी हुई जो कि आपको हिला के रख देगी। सुनो क्या था वो। एक्सेंचर ने आज तक इंडिया में कभी भी इंश्योरेंस का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठाया था। चलिए आप सोचो, एक्सेंचर इंडिया में कितने टाइम से है, बट उसने आज तक एक भी प्रोजेक्ट इंश्योरेंस का नहीं उठाया था। जिस टाइम पे मैंने ये अज्यूम करना शुरू किया कि आई एम परमानेंटली वर्किंग फ्रॉम होम, उस टाइम पे एक्सेंचर इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पहली बार इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट उठाया एंड दे स्टार्टेड हायरिंग फॉर दैट प्रोसेस। और ये सब इतना ज़्यादा परफेक्ट था क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस के अलावा दूसरा और कोई एक्सपीरियंस था नहीं। सो ऑब्वियसली मेरा एक डिज़ायर था कि मुझे एक तो आईटी कंपनी में काम करना है, जो कि बहुत बड़ी ऐसी आईटी कंपनी हो जैसे इन्फोसिस वगैरह हो या एक्सेंचर वगैरह हो। मेरा एक दिमाग में ये चीज़ थी। प्लस और मुझे ये भी लगता था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी इंश्योरेंस की उसमें तो काम कर ही नहीं रही है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। बट मैंने अपने आप को याद दिलाया कि नो, वट एवर आई विल अस्यूम विल हैव टू बिकम अ रियलिटी। अगर वो उस टाइम पे सच नहीं है तो वो सच होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाएगा। एंड सी क्या हुआ। मेरी 2 डिज़ायर्स थी कि मुझे आईटी कंपनी में काम करना है एंड मुझे कोई और टेक्नोलॉजी या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, मेरा ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। मैं या तो प्रॉपर किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकती थी या आईटी कंपनी में अगर मुझे करना था तो मुझे वापस से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला रास्ता ढूंढना पड़ता या फिर मुझे कोई कोर्स करना पड़ता। बट सी हाउ ब्यूटिफुली योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। इस स्टोरी से आपको ये समझ में आएगा कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो पावरफुल टू डिवाइस एनी वे जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी डिज़ायर पूरी होने के लिए एक्सेंचर विल वो मूव होके एक इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट उठाएगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट हायरिंग फॉर दिस इंश्योरेंस
का फील्ड, और उसके बाद वो मेरे ही टीम के बंदे को अप्रोच करेगा और उसका इंटरव्यू मेरे से पहले लेगा, और उसके बाद एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछेगा जो कि उन्होंने मेरे टीममेट से पूछे थे। एंड गेस व्हाट, मेरे टीममेट ने ज्वाइन ही नहीं किया वो कंपनी, बट मैंने कर लिया था बिकॉज मुझे तो उस कंपनी से वैसे भी बाहर निकलना था और मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना था। अब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कैसे मिला मुझे? उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आपको जून तक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, उसके बाद आपको वापस ऑफिस बुला लिया जाएगा। और जून आने में थे करीब 8-9 महीने, तो आई वाज लाइक जून आने में तो बहुत टाइम है, तब की तब देखेंगे। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही जून आने का टाइम आया, दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बट वो बोलते हैं ना कि आपकी डिज़ायर पूरा होने के लिए जिसको भी मूव करना पड़ेगा, इट विल मूव ऑटोमेटिकली। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरे फादर इन लॉ को पार्किंसन डिटेक्ट हुआ, एंड उसके बाद पार्किंसन डिटेक्ट होने के बाद मैंने अपनी कंपनी में बात की कि दैट आई वांट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, और उनकी इस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में हम उनके साथ रहना चाहते हैं। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, बट माई बॉस वॉज सो हेल्पफुल। उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस चीज़ को मेरे लिए एप्लीकेबल कराने में। मुझे छोड़ के कंपनी में किसी को भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला था। नो बडी गॉट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। एक और रीज़न जिसकी वजह से मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिला था वो ये था कि जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था उन लोगों को मैं इतनी ज़्यादा पसंद आई उस इंटरव्यू के टाइम पे कि दे डिड नॉट वांट टू लूज़ मी। और मैंने एक शर्त रखी थी, मुझे इस चीज़ का पता था कि दे डू नॉट वांट टू लूज़ मी, सो आई वाज लाइक या तो मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए या फिर आई विल हैव टू सर्च फॉर अनदर जॉब इन दिल्ली। सो दे गॉट स्कैर्ड एंड दे वर लाइक नो इट्स ओके, आप वर्क फ्रॉम होम कर लो एंड बट मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग प्रॉपरली। एंड आई वाज लाइक या ओके, एंड सी आई एम टुडे वर्किंग परमानेंटली फ्रॉम होम। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ में आता है कि इफ़ 1,000 people, even if countries have to move, they will move. If laws have to be changed, they will be changed to make your desire a reality. Because in your reality, nobody but you has the free will. आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी के पास भी फ्री विल नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टे परसिस्टेंट, और इतना फर्म आपको इस बिलीफ में रहना है दैट नोबडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी एंड ओनली यू विल डिसाइड कि आपकी रियलिटी में क्या होगा। एंड आपको बस फर्म हो जाना है। आपको बस ये जैसे आप इस रियलिटी में फर्म हो कि येस यू आर अलाइव राइट नाउ। आपको कोई भी बोलेगा कि आप मर गए हो, ठीक है, तो आप मानोगे क्या? वो बोलोगे पागल है क्या, जिंदा हूँ मैं। आप जितने श्योर इस चीज़ के लिए हो, आप उतने ही श्योर इस चीज़ के लिए, इतने फर्म आप इस चीज़ के लिए रहो कि जो आपको चाहिए दैट इज़ राइट नाउ अ रियलिटी, एंड इट विल बिकम योर रियलिटी। इवन इफ 1,000 people will have to move, lakhs of people, millions of people will have to move, they will move to make your desire a reality. ओके, सो आई होप आपको इस सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सक्सेस स्टोरी आपके बहुत काम आई होगी। एंड yes, if you want personal session with me, one-on-one session with me, you can connect with me on Instagram or Google Chats, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.